तो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू योर वचन चैप्टर। आज हम करेंगे बहुवचन के स्थान पर एक वचन का प्रयोग। कुछ जातिवाचक शब्द ऐसे हैं या कुछ जातिवाचक शब्दों को एक वचन में ही बहुवचन का बोध करवा दिया जाता है। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि उन शब्दों का बहुवचन रूप ना हो, उन शब्दों का बहुवचन रूप होने पर भी उनको एक वचन में दिखाया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे, नागपुर का संतरा प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर संतरा हाइलाइटेड है, लेकिन संतरा एक वचन वाला शब्द है, संतरा का संतरे बन सकता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने नागपुर का संतरा प्रसिद्ध है इस पूरे वाक्य को एक वचन होने के साथ साथ बहुवचन में दर्शाया गया है। क्योंकि अगर नागपुर का संतरा प्रसिद्ध है तो संतरा कोई एक ही फेमस नहीं होगा। इसका मतलब है संतरा पूरे संतरों की प्रजातियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब नागपुर के जितने भी संतरे हैं वो सारे ही फेमस होंगे। तो यहाँ पर संतरा एक वचन का रूप है, लेकिन पूरे वाक्य में बहुवचन का बोध करवाया गया है। हरि के पास 1 लाख रुपया है। अब रुपया जो शब्द इसमें लिखा है, रुपया का बहुवचन तो बन सकता है, रुपये बन सकता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये कोई एक रुपया नहीं होता है। जब आप उसको काउंट करोगे उसमें बहुत सारे रुपए आ जाते हैं और उसकी संख्या बढ़ जाती है। तो 1 लाख रुपये में 1 लाख रुपये को इन्होंने रुपया एक वचन में दिया है, लेकिन जब साथ में 1 लाख जोड़ दिया है तो इसका मतलब रुपयों की गिनती बहुत ज़्यादा है। तो हरि के पास 1 लाख रुपया है। रुपया शब्द एक वचन का है, लेकिन वाक्य के साथ जोड़कर इस वाक्य को बहुवचन में परिवर्तित कर दिया गया है। अब कुछ सदा एक वचन में प्रयोग किए जाने वाले शब्द भी हैं, जैसे कि पानी, आकाश, जनता, वर्षा, घी, बालू, सत्य, झूठ आदि। ये शब्द सदा एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि इनको आप बहुवचन में प्रयोग कैसे करेंगे। इनके लिए आपको, जैसे आपके पास एग्जाम्पल दिया हुआ है कि खूब वर्षा हुई। अब खूब वर्षा हुई, इनको आप एक वचन में ही प्रयोग कर सकते हो। खूब वर्षा हुई का मतलब ये होता है कि वर्षा एक ही जगह, ये नहीं है कि आपके घर के पास हो रही है उससे आगे नहीं हो रही है। ये कभी कभी सिम्टम्स बन जाते हैं मौसम के अकॉर्डिंग। नहीं तो वर्षा जो होती है, जब होती है तो बहुत होती है, हर जगह होती है। और आज आकाश स्वच्छ है, यानी कि बादल, आकाश जो है आज साफ़ है। तो बादल जैसे कि आप देखोगे ऊपर आपको एक जैसा नज़र आएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको लाल दिख रहा है और उससे आगे आपको पीला दिख रहा है, उसके बाद आपको हरा दिख रहा है। बादल जो है, आकाश स्वच्छ है, वो हर जगह आपको, इधर उधर नज़र दौड़ाओगे तो हर जगह आपको स्वच्छ ही दिखेगा। बच्चे पानी में खेल रहे हैं। अब यहाँ पर पानी शब्द के लिए भी कोई बहुवचन को यूज़ नहीं कर सकते। पानी एक जैसा रहता है कहीं भी। आप कहीं भी देखेंगे, किसी भी नदी में देखेंगे, किसी भी आप घर के आसपास भी देखेंगे, अपने घर में देखेंगे, दूसरों के घर में देखेंगे, पानी आपको एक जैसा ही दिखेगा। पानी का कोई कलर नहीं होता है, तो इसलिए पानी को हमेशा एक वचन में यूज़ किया जाता है। सत्य की सदा विजय होती है। यहाँ पर सत्य शब्द जो है इसको एक वचन में रखा गया है, क्योंकि सत्य हमेशा एक जैसा रहता है। सत्य कभी भी बदलता नहीं है। ये सत्य एक का दो नहीं होता है कि सत्यों की हमेशा विजय रहती है, ऐसा कभी नहीं वाक्य में आता है। सत्य हमेशा एक ही रहता है, तो इसलिए एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। और कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं, जो हमेशा के लिए बहुवचन में यूज़ होते हैं। प्राण, आंसू, होश, दर्शन, समाचार, हस्ताक्षर, ये जो शब्द हैं हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, उसके प्राण निकल गए। अब किसी व्यक्ति के प्राण एक ही बार निकलेंगे, ये थोड़ी ना कि वो आज मर गया और कल फिर मरेगा, परसों फिर मरेगा। या फिर आप एक प्राण 2 बार निकल रहे हैं या 3 बार निकल रहे हैं, प्राण एक ही बार निकलते हैं। तो इसीलिए इनको बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। इनको आप इनके क्रिया शब्दों से भी जोड़कर देख सकते हैं। जैसे कि आप वाक्य बना रहे हैं, उसके प्राण निकल गए, यानी कि प्राण उसके पास एक ही हैं, और जो निकले हैं, निकल गए या निकल गया लिखा होता तो वो सेंटेंस बिल्कुल गलत बन रहा था। जैसे उसके प्राण निकल गया, गया तो आप एक वचन के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन जब गए आ जाता है तो गए हम हमेशा बहुवचन के लिए यूज़ करते हैं, इसलिए प्राण को बहुवचन में रखा गया है। मेरी आँखों में आंसू आ गए। अब आंसू आने वाला जो सिम्टम है वो आप एक आँख से तो रोते नहीं हो, दोनों आँखों से आंसू आते हैं।
और जब हमने बताया क्रिया जो शब्द हमारा लग गया गए, तो गए हम बहुवचन में प्रयुक्त करते हैं। तो अब हमारे पास सेंटेंस बनता है मेरी आँखों में आंसू आ गए। तो इसीलिए आंसू शब्द को बहुवचन में रखा गया है, क्योंकि इन बहुवचन वाले शब्दों को हम क्रिया की शब्दों के साथ जोड़कर भी देख सकते हैं। जैसे गए अगर लिखा होता मेरी आँखों में आंसू आ गया, तो वो भी आपका वाक्य ठीक नहीं बन रहा था, इसलिए यहाँ पर गए प्रयुक्त हुआ है। उसके होश उड़ गए, यहाँ पर भी गए प्रयुक्त हुआ है, तो इसलिए इसको हम बहुवचन में रखेंगे। आज के समाचार अच्छे हैं, यानी कि आज के जो समाचार हैं वो बहुत अच्छे हैं। समाचार सारे अच्छे हैं, कोई एक अच्छा नहीं इन्होंने बताया हुआ है। आज के समाचार अच्छे हैं, अच्छा है होता तो आपका एक वचन का सेंटेंस बनता। आज के समाचार अच्छे हैं, अच्छे मतलब बहुत सारे हैं, तो इसीलिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम बहुवचन में प्रयुक्त करते हैं। अब नेक्स्ट में आप पढ़ेंगे एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, यानी कि रूल क्या हैं, आप एक वचन से बहुवचन में कैसे शब्दों को परिवर्तित कर सकते हो। तो हम इनको एक एक एग्जाम्पल से करेंगे। जैसे आपका एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है, आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को ए कर दिया जाता है। यानी कि आप सभी को पता है कि आकारांत शब्द कौन से होते हैं जिनके अंत में आ की मात्रा को जोड़ा जाता है। अब आकारांत पुल्लिंग जो शब्द है उसके अंत में जब हम ए लगा देते हैं तो हम उसको शब्द एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित कर देते हैं। और ए लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप ए स्वर को जोड़ेंगे, आप ए स्वर की मात्रा को ही उसमें ऐड करेंगे, तभी आप उसका एक वचन का बहुवचन बना पाएंगे। जैसे घोड़ा है तो हमने बनाया घोड़े, भाला है भाले, चना है चने। तो आप बहुवचन वाले शब्दों पे देखेंगे एक ही मात्रा का प्रयोग किया गया है, छोटी ए की मात्रा का, जो कि आपका नियम के अनुसार ए स्वर दिया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 2 में अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ दिया जाता है, यानी कि जिसके ऊपर चंद्र बिंदु लगा है तो उसको हम जोड़ देते हैं। तो अकारांत स्त्रीलिंग शब्द वो होते हैं जिनके अंतिम वाले वर्ण के ऊपर कोई भी मात्रा नहीं होती है। जैसे बात का बातें, भैंस का भैंसें। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं पर भी चंद्र बिंदु नहीं लगा है, लेकिन आप छोटी ए की मात्रा देखेंगे और अनुस्वार देखेंगे। आपने देखा छोटी ए है तो छोटी ए की मात्रा लग गई बहुवचन में, ऊपर चंद्र बिंदु है तो हमने अनुस्वार यानी कि बिंदी को लगा दिया है, और सभी पे मिलेगी आपको बिंदी। नंबर 3 पे है आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगा दिया जाता है। यहाँ पर आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। आकारांत स्त्रीलिंग वो होते हैं जिनके अंत में आ की मात्रा को जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें सिंपल ए लगाना है चंद्र बिंदु वाला। यहाँ पर हम अध्यापिका का अध्यापिकाएं, लता का लताएं, सभा का सभाएं, सिर्फ एक ए लगाना है, चंद्र बिंदु के सहित ए लगाना है, तो हमारा बन जाएगा अध्यापिका का अध्यापिकाएं, लता का लताएं। आज स्टूडेंट हम नंबर 4 के नियम से करेंगे, जिसमें लिखा है इकारांत और ईकारांत शब्दों के अंत में या जोड़ दिया जाता है और ई को ह्रस्व ई कर दिया जाता है। इसको आप समझेंगे कि यहाँ पर आपके पास छोटी ई की मात्रा वाले भी शब्द आएंगे और बड़ी ई की मात्रा वाले भी एक वचन शब्द आएंगे, जिनको आपको परिवर्तित करना है। और जब हम इनको परिवर्तित करेंगे तो हम बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई की मात्रा में बदल देंगे, जो कि नियम के अनुसार आप देख रहे हो ऊपर लिखा है कि ई को ह्रस्व ई कर दिया गया है, ह्रस्व यानी छोटी ई कर दिया गया है। तो हम कैसे बनाएंगे और अंत में इसके हम या जोड़ेंगे। जैसे आपके पास एक वचन का शब्द है पत्ती, पत्ती में आप देखेंगे बड़ी ई की मात्रा लगी है। नदी, नदी में बड़ी ई की मात्रा है। डाली, दासी, नारी, ये सब बड़ी ई कारांत वाले शब्द हैं। इन्हीं से हमें बनाना है बहुवचन। तो पत्ती से बनाएंगे पत्तियाँ। यहाँ पर आप क्या करेंगे, अंत में या तो जोड़ेंगे ही, लेकिन बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई की मात्रा में परिवर्तित कर देंगे, यानी कि बड़ी ई को ह्रस्व ई में, छोटी ई में परिवर्तित कर देंगे। तब आपका बनेगा नदी का नदियाँ, डाली का डालियाँ, दासी का दासियाँ। और जहाँ पर भी आपको छोटी ई की मात्रा वाले एक वचन वाले शब्द मिलेंगे, उनको जब आप बहुवचन में परिवर्तित करेंगे, उनकी कोई भी मात्रा को बदल नहीं सकते हैं,
क्योंकि वो ऑलरेडी छोटी ई की मात्रा से बने हुए हैं। तो यहाँ पर हमने नंबर 4 तक किए हैं। अब हम करेंगे नंबर 5 वाला नियम। नंबर 5 वाले नियम में हम देखेंगे या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों में अंतिम या को या कर दिया जाता है। यानी कि आप देखेंगे एक वचन शब्द है आपके पास गुड़िया, चिड़िया, जो कि बोलने में इया की आवाज़ आपको आ रही है, और गुड़िया चिड़िया में आप देखेंगे इया का ई छोटी ई की मात्रा और या लगा हुआ है। अब इसके अंत में ये सब स्त्रीलिंग वाले जो शब्द है इसके अंत में या को या कर देते हैं अगर हमें बहुवचन में बनाना होता है। यानी कि शब्द हम एज इट इज़ लिखते हैं, सिर्फ उस पे चंद्र बिंदु लगा देते हैं या पे। जैसे गुड़िया गुड़िया, चिड़िया चिड़िया, बुढ़िया बुढ़िया, सिर्फ अंतिम वाले वर्ण के ऊपर हम चंद्र बिंदु को प्रयोग करते हैं। नंबर 6 वाले में उकारांत और ओकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम उ और ओ में ए जोड़ दिया जाता है। जैसे आपका शब्द है, एक वचन है गो, तो बहुवचन होगा गोएं। इसमें आप जितने भी आपके उकारांत होंगे या फिर ओकारांत होंगे सभी के अंत में ए जोड़ देंगे। पूरा का पूरा एक वचन वाला शब्द ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन अंत वाले वर्ण में ए जोड़ेंगे। जैसे गो का गोएं, वस्तु का वस्तुएं, वधु का वधुएं और धेनु का धेनुएं, इसमें अंतिम वर्ण ए जोड़ा जाएगा। नंबर 7 पे हम वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण आदि शब्द जोड़कर शब्दों को बनाते हैं। जैसे कि एक वचन है हमारा मजदूर, तो हम उनके लिए बहुवचन वाले शब्दों में किसी में वर्ग जोड़ेंगे, किसी में वृंद जोड़ेंगे, किसी में लोग जोड़ेंगे, किसी में गण। जैसे मजदूर के लिए हम बहुवचन प्रयुक्त करेंगे मजदूर वर्ग, गौ के लिए गौ वृंद, आप के लिए आप लोग, क्योंकि इनको अगर हम बनाएंगे बहुवचन में आपके लिए आप लोग बनेगा, आप लोगों नहीं बनेगा। छात्र के लिए छात्रगण, अध्यापक के लिए अध्यापक वृंद, नेता नेतागण। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको जोड़कर हम बहुवचन बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हम आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आप एक बार इसको रीड जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।